subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हाय गाइस, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हो पॉप बॉलीवुड। आज हमारे साथ एक ऐसे जीजा हैं, जी हाँ, भारत की ऐसी कंट्री के सब आप तो जानते ही हैं, कई शादियों में पटाखे फूटते हैं, सालियों के साथ लोग मज़े करते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही जीजा हैं जो अपनी शादी के बारे में बताने आ रहे हैं अपने शो के साथ। तो इस शो के बारे में बताइए, जैसे कि आप जीजा बने हैं कानपुर वाले खुराना। हाँ, कानपुर वाले खुरानास में ये स्टार प्लस पे आ रहा है। नया नया शो है तो अभी नाम जुबान पे नहीं चढ़ेगा, धीरे धीरे चढ़ेगा और शो अच्छा हुआ तो ही चढ़ेगा। तो लोगों ने एंजॉय किया। ये तो शो की किसी की भी बुनियाद है, नया नया अभी शो शुरू हो रहा है। तो ऑफ कोर्स मुझे खुशी है कि मैं स्टार प्लस ने मौका दिया हमें ये शो करने का। ये 9:30 बजे सैटरडे संडे को आएगा, वीकेंड पर, और रात को, सुबह नहीं। तो इस शो में एक सेटअप ऐसा है कि जैसे जीजा होते हैं तो वो बाहर कितने भी नालायक हों, लेकिन ससुराल में उनकी इज्जत बहुत होती है और नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। जल्दी जल्दी मानते नहीं हो किसी बात को। अगर डांस डीजे लगा हुआ है, सब लोग डांस कर रहे हैं, तो इनको उठाया जाएगा, पहले से मना कर देना, नहीं नहीं तुम करो। और अगर उन्होंने 2 बार पूछा और नहीं उठे, उसके बाद अपना डांस करने लगे, तो ये इनको इस बात की नाराज़गी हो जाती है कि 2 ही बार क्यों पूछा, मैं तो डांस करना चाहता था, मुझसे पूछना चाहिए था ना, 3-4 बार तो पूछते, मैं आने के लिए तैयार, 2 बार पूछा बस। तो इनको कमियां निकालने की आदत होती है जीजा लोग को। जीजा लोग को ये आदत होती है कि अगर बनी है दाल तो कहेंगे नहीं आज तो चिकन खाने का मन था। अगर ससुराल में बना है चिकन तो कहेंगे आज मैं तो दाल खाने का मन था। अगर दोनों बने हुए हैं तो आज क्या फ़ायदा, आज तो मेरा व्रत था। तो इनको नखरे करने हैं, इनको इम्पोर्टेंस लेनी है, अटेंशन लेनी है, और नाराज़ होके जाते रहते। तो शो में भी ऐसा ही है कि जो अपार हैं, अपार शक्ति खुराना, वो मेरे साले बने हुए हैं। उनका नाम लड्डू है शो में। तो लड्डू है, और एक माँ का कैरेक्टर भी कर रहा हूँ जिसका नाम बूंदी है। और फ़ारा खान जो हैं वो नेबर बनी हुई हैं। तो एक फ़ारा खान, उनके साथ जीजा का थोड़ा सा फ्रेंडशिप वाला एंगल ऑन रहता है। सो इस तरह का एक सेटअप है। सालियाँ बहुत प्यार करती हैं जीजा को, और चीज़ साले को शो मिला है, जो अपार हैं उनको, लड्डू को शो मिला है। तो जीजा मार्गदर्शन करने के लिए, उनको बताने के लिए कि तुम कहीं गलती ना कर जाओ, तो वो बताने के लिए जीजा बैठे हुए हैं। तो इस तरह से है। और गेस्ट आते हैं तो जीजा अपनी टांग उड़ाते रहते हैं बीच में। जो कभी बार कुछ बोल दिया लड्डू ने तो नाराज़ होकर चले जाते हैं। तो एक बात बात में नाराज़, यहाँ लेके घूमते नाराज़गी, कभी भी हो सकते हैं। सो इस तरह का एक सेटअप है। तो रियल लाइफ में आप कैसे हो, और जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है? रियल लाइफ में मैम नखरे हैं मेरे, लेकिन प्रमोद खुराना जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ जीजा का, उतने नहीं हैं। उनके तो मेरे हिसाब से मेरे 5-10% हैं, लेकिन हैं। और आपका फेवरेट साली कौन सी है? मेरी फेवरेट साली, मुझे जब मैंने शो साइन, मतलब जब प्रपोजल आया था शो का, तो उसके अंदर बताया था कि 6 सालियाँ। मैंने आंखें बंद करके हाँ कर दिया। मैंने कहा 6 सालियाँ, चलो हंसी ठट्ठा तो चलता रहेगा। बाद में पता चला कि एक अली असगर है उनमें से, एक जो नौशाद हैं वो 7 फीट 2 इंच के हैं, और सूरी हैं। तो 3 तो मर्द ही बने हुए हैं। तो फिर 3 मर्द बने हुए सालियाँ। तो फिर मैंने कहा चलो अब तो शो कर लिया है। लेकिन ऑफ कोर्स जोक्स अपार्ट, मेरा उपासना जी हैं, सुगंधा है, तो हम लोग पहले काम कर चुके हैं और एक कंफर्ट लेवल है। कुछ नए लोग भी हैं जो पहली बार मैं काम कर रहा हूँ, तो मिक्सचर है। तो वो एक खूबसूरती है, और ईश्वर की कृपा से मुझे लगता है कि हमने करते हुए बहुत एंजॉय किया इसको। लगता है कि हमें फ़ील हुआ कि ठीक हो रहा है। अब आई होप लोगों को भी हंसी आए, लोग एंजॉय करें। तो सेट पे आप अदा खान के साथ कितना मस्ती करते हो, क्योंकि वो आपकी वाइफ बनी है, तो हमें कैसी केमिस्ट्री दिखने वाली है? अभी हम लोगों ने काम करना शुरू किया है अदा के साथ। मैंने पहले कभी काम नहीं किया, और बहुत अच्छी हैं वो, और बहुत अपना बेस्ट देती हैं। और अभी जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा, ग्रो होगा, अभी पहले एपिसोड में एक एंट्री है उनकी, तो उसके बाद धीरे धीरे और बढ़ेगा। तो सेट पे, जैसे कि आज हमने ट्विटर देखा था, आप कह रहे थे रणवीर सिंह आ रहे हैं, सिम्बा की टीम आ रही है सेट पे, तो कैसे रहा रणवीर और सारा के साथ काम करना? रणवीर, रोहित शेट्टी, और दूसरे एपिसोड में सोनू सूद और सिद्धार्थ यादव आए थे। तो हम सब लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत मज़े किए।
और काफ़ी बार तो ऐसा हुआ था कि जो हमने एक डिज़ाइन होता है, स्क्रिप्ट डिज़ाइन होता है कि ऐसा ऐसा एपिसोड का स्ट्रक्चर होगा, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि स्ट्रक्चर गया राइट लेफ्ट, हम लोग कहीं और ही बातें कर रहे थे। एंड स्पेशली रणवीर सिंह, सब लोग जानते हैं कि बहुत एनर्जी है उनमें और बहुत वो मस्ती और मस्खरी करते हैं। तो इसमें बहुत बार ऐसा हुआ एपिसोड में कि उन्होंने डांस किया और एक मोमेंट में मुझे टब में नहाना था एंड ही ऑल्सो जम्प्ड, सो उनके कपड़े गीले हो गए बट आई डिडंट केयर, ही वाज एंजॉयिंग एंड मेकिंग अदर पीपल एंजॉय। ओके, इनके अलावा और कौन कौन अब तक शूट हो चुकी, कौन कौन गेस्ट आ चुके हैं? तो अभी ये हमने शूट किए 2 एपिसोड्स इन सिम्बा की टीम के साथ, फिर उसके बाद धर्मेंद्र जी और बादशाह, तो ये दोनों आए एक एपिसोड में। तो ये 3 एपिसोड्स हैं और धीरे धीरे अभी शूट करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ फिर। ओके, और मूवी की अगर बात करो तो पटाखा के बाद अब आप भारत कर रहे हो, ये सब जानते हैं, तो सलमान खान से आप काफ़ी इंस्पायर्ड है, ये हर जगह चर्चे में हो चुकी है बातें। उनके साथ पर्सनली मैं कई बार मिला हूँ, शो के दौरान भी मिला हूँ, इवेंट्स में मिला हूँ, लेकिन मैंने उनके साथ ऐसा वन ऑन वन एज एन एक्टर काम नहीं किया था। तो वो जो वर्ड है सलमान भाई, सब लोग बोलते हैं, मैं जिम में जाता हूँ या कहीं भी तो सलमान भाई, सब लोग उनके फॉलोअर्स जो है वो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और तो वो मुझे समझ में आया कि भाई वर्ड का क्यों मीनिंग है। तो मैं हमेशा सलमान सर बुलाता हूँ, तो मेरा भी धीरे धीरे नेचुरली कभी कभी भाई निकल जाता है, बिकॉज ही मेक्स यू फील एज इफ यू नो ही इज़ योर एल्डर ब्रदर एंड यू स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट, ही टेक्स केयर ऑफ़ यू एंड मेक श्योर दैट यू आर कम्फर्टेबल। हम काम भी करते हैं, सीन होता है तो हंसते खेलते रहते हैं, इन्जॉय करते रहते हैं और दूसरों को भी इन्जॉय कराते रहते हैं। तो उनका जैसे जैसे ही पैकअप हुआ तो कभी हम लोग डिनर इकट्ठे कर रहे हैं या तो उनका एक स्पॉन्टेनियस प्लान्स होते हैं, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। ओके, तो उनसे अगर कोई टिप्स लेनी है या उनको अगर सीखने का कुछ मौका मिले, तो आपने अभी तक कोई चीज़ ऐसे नोटिस की है उनकी जो क्वालिटीज़ आपको काफ़ी इंस्पायर करती है, आप रियल लाइफ में खुद में अप्लीकेट? जी, मैं करना चाहूँगा वो है, एक तो एक्सरसाइज वो बहुत रेगुलरली और डेली बेसिस पे करते हैं, बहुत स्पॉन्टेनियस एक्टर हैं, वहाँ पे जो मोमेंट में उनको स्पॉन्टेनिटी और एक्सपीरियंस से एकदम से करते हैं और बड़ा फ्रेश लगता है। वो क्या होता है कि जो कई बार मैं हमेशा रिहर्सल करता हूँ और फिर उस सीन को परफॉर्म करता हूँ, तो उनको वो भी रिहर्सल शायद करते हैं अपने माइंड में, सोचते हैं उसके बारे में, लेकिन जब भी उनका जो रिएक्शन होता है मुझे भी नहीं पता होता कि क्या रिएक्शन वो देने वाले हैं। सो बहुत स्पॉन्टेनियस तरीके से आता है और एक चैरिटेबल काम हर वक्त उनके माइंड में रहता है, जो बीइंग ह्यूमन को वो इतना टाइम देते हैं। और मुझे उन्होंने बताया कि जितना भी उससे प्रॉफिट होता है, कमाई होता है, वो सारा चैरिटी के लिए होता है। तो बट इट टेक्स लॉट ऑफ इनिशिएटिव एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जब आपने शो के बारे में ट्विटर पे बताया, वेल आपको काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या कपड़े पहन के आना है, व्हाट इज़ द थीम एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन लाइक दिस, तो जहाँ पे वेल एक साइड जगह आपको क्रिटिसिज्म भी मिलता है, प्यार मिलता है, तो दोनों साइड के होते हैं कॉइन्स के पहलू। तो कल या परसों के 2 दिन पहले आपने एक ट्वीट किया था, कुछ फैमिली के बारे में किसी ने आपको कुछ बोल दिया था, तो हाउ यू तो मुझे समझ में नहीं आया कि जिसने वो मुझे ट्वीट किया था, जिस भी आईडी से, मेरे फैमिली सरनेम मेरा कुछ गलत बोला हुआ था और एक ही ट्वीट था, फेक अकाउंट बनाया मेरे नाम का मजाक उड़ा के। तो एक तो रियल आइडेंटिटी नहीं है जिसने भी वो किया ट्वीट, और तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार ये इनको मुझे एड्रेस करना चाहिए कि नकली आईडी बना के आप मेरे नाम का स्पूफ बना के आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, कोई आदमी नहीं पसंद है, आप बोलें कि मुझे नहीं पसंद है, पर कम से कम अपना चेहरा तो दिखाएं, अपना नाम तो बताएं कि आप कौन हैं। आप फेक बन के क्यों कर रहे हैं? तो और आपको किसी का काम नहीं पसंद तो आप लिखें, मैं स्वीकार करता हूँ, अगर मेरा काम आपको पसंद है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं और अच्छा करने के लिए प्रेरित होता हूँ। उन सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो काम हमारा पसंद करते हैं और जिनको हम हंसाने में, स्माइल लाने में कामयाब होते हैं। और जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, आज सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी होता है, कई लोग अटेंशन पाने के लिए करते हैं, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। कई लोग वाकई आपको इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्रिटिसिज्म करते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम भी चाहते हैं कि लोग क्या चाहते हैं वो पता चले, तो हम अपने आने वाले एपिसोड्स में या आने वाले काम में किसी भी तरह का उसमें वो इनकॉर्पोरेट करें। और कई लोग कुछ और बन के किसी और मस्ती के लिए कर रहे हैं,
तो मुझे उनके लिए खेद है। वेल इसके अलावा आप तो बॉलीवुड में आ चुके हो, अब आप टेलीविज़न में भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड की इंडस्ट्री अभी बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स और लिंग्विस्टिक लैंग्वेज को भी ज़्यादा आजकल प्रमोट दे रही है। जैसे बाहुबली हो गई साउथ की मूवी, अभी एक अगली आ रही है जिसमें यश है जो साउथ के सुपरस्टार है। तो आपको क्या लगता है कि आप बॉलीवुड अभी काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी खुल गया है? देखिए, मैं तो पहले तो शाहरुख खान उन्हीं की फ़िल्म देखने जाऊँगा, क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ, और जो KGF है वो भी देखूँगा, लेकिन वो नेक्स्ट देखूँगा। पहले अगर दोनों ही फिल्में देखूँगा, लेकिन मैं पहले ज़ीरो देखूँगा। ओके, तो अगर आपको सपोज साउथ में जाके उनकी मूवीज़ में अगर आपको मौका मिले तो क्या आप वो भी सारे स्क्रिप्ट्स चूज़ करोगे अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड? अगर हॉलीवुड, टॉलीवुड, सैंडलवुड ये सब? एक्चुअली समझ में नहीं आया है कि जो लैंग्वेजेस मुझे नहीं आती मैं उनमें काम कैसे कर सकता हूँ। कई लोग कर सकते हैं, मुझ में लैंग्वेजेस का सीखने का, मैं सुन के नकल कर सकता हूँ, पर जो बिकॉज उन लैंग्वेजेस में मैं सोचता नहीं हूँ, तो मुझे अभी तक मैंने कभी कुछ सोचा नहीं है कि ऐसा कि मैं या मुझे कोई ऑफ़र भी नहीं आया कभी, बट मैंने सोचा भी नहीं है कि मैं दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में भी अपार्ट फ्रॉम पंजाबी जो मेरी मदर टंग है, तो मैं कुछ और लैंग्वेजेस में काम कर सकता हूँ। किसी का भरोसा हो तो ठीक है, अपने रिस्क पे मेरे को बताना। ओके, सो भारत की अगर बात करें तो कितना शूटिंग ख़त्म हो चुका है और कितना आगे बाकी है? अभी एक लॉन्ग शेड्यूल इन बॉम्बे नाउ, इसके बाद जनवरी में, सो ऑलमोस्ट 1 महीने का कुछ शेड्यूल है, 1 महीना 10 दिन, तो उसके बाद फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, व्हाट इज़ योर ड्रीम प्रोजेक्ट? आई एम पार्ट ऑफ इट। मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट बड़े सारे हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट मतलब यही है कि अलग अलग तरह के कैरेक्टर करूं, अलग अलग तरह की जॉनरा की फिल्में करूं, और कॉमेडी एक बहुत बड़ा मीडियम है, तो कॉमेडी के विद इन कॉमेडी भी मैं अलग अलग जॉनरा, अलग अलग किस्म की कॉमेडी करूं। अभी हम एक टेलीविज़न पे हम लोग शो कर रहे हैं, एक तरह का शो है, एक तरह की कॉमेडी है, पर हंसाया विभिन्न तरीक़ों से भी जाया जा सकता है। सो मेरी ह्यूमर की लर्निंग चल रही है, सो आई वुड वांट कि मैं अलग अलग तरीके से लोगों को हंसाऊँ। ओके, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शाहरुख खान भी लाइक प्रमोशन के लिए आएंगे शो पे? मुझे अभी तक ऐसा कोई टीम से कुछ मेरे को अभी पता नहीं चला है, तो अगर आएंगे तो ऑफ कोर्स वी विल बी सो हैप्पी। किसके साथ आप काम करना चाहोगे? लाइक अपार्ट फ्रॉम सलमान के साथ तो कर चुके हैं, अब शाहरुख और आमिर से हु इज़ नेक्स्ट? मेरे काम करने चाहने का सवाल नहीं है, कौन मेरे साथ काम करना चाहता है वो सवाल है मेन इंपॉर्टेंट। तो जो भी एक्टर मेरे साथ काम करना चाहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ओके, सो इस शो को लेके कितने एक्साइटेड हो? फैंस को जाते जाते क्या कहना चाहोगे? मैं शो को लेके कानपुर वाले खुरानास को लेके बहुत खुश हूँ। अच्छा शो बनाया है। होप जितना हमें मज़ा आया, जितना उस स्टूडियो में लोगों ने एंजॉय किया, उतना आप भी करेंगे। जब हम शूट कर रहे थे तो उतना टेलीविज़न पे देखने वाले व्यूअर्स भी एंजॉय करेंगे। स्टार प्लस पे 9:30 बजे आएगा सैटरडे संडे। और बाकी अपना ख्याल रखो, सर्दियाँ हैं, बनियान वनियान मोटी पहन के घुमा करो नीचे। सुबह उठो, ठंड में टोपी ओपी लेके निकलो, और हल्दी वाला दूध पिया करो। उससे क्या होता है? पता नहीं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर शो।